देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेगी। तो आप ही हमको बताइए कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी। ई है दक्षिण, दक्षिण है ना, और इधर क्या है पश्चिम है। ये दक्षिण है, इधर पश्चिम है ना। तो यहाँ अरब सागर से जो तूफान उठेगा वो कहाँ सबसे पहले आएगा, केरल में। केरल में सबसे नज़दीक कौन है, केरल। इधर से जो उठेगा बंगाल की खाड़ी में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिण पूर्वी मानसून। ठीक है। तो भारत में सबसे बेसी वर्षा होता है अरब सागर से उठाए हुए जल के द्वारा। अरब सागर से जो जल उठाता है ना हवा, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो सबसे पहले मानसून कब आएगा, केरल में। सबसे पहले मानसून आएगा केरल में, जून के फर्स्ट वीक में आता है। जून के फर्स्ट वीक में 1 से 7 दिन, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आएगा केरल में। उसके 8-9 दिन के बाद कहाँ आएगा, बिहार में आ जाएगा मानसून। तो मानसून का सत्र आप जानते हैं कितना महीना का आता है, 120 दिन का आता है। 4 महीना का आता है ना, 120 दिन का आता है। तो पूछा जाता है कि मानसून सत्र कितना दिन तक, 120 दिन तक रहता है। सबसे पहले केरल में, उसके 8 के दिन के बाद बिहार में। बस इतने याद रखिएगा। अब मानसून वर्षा 2 जगह से होगा, या तो एगो बंगाल की खाड़ी से, या तो एगो अरब सागर से। बस न दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ, कह रहा है। देखिए दूरदर्शन अभी हम लोग नहीं जानते हैं। पहले ज़माना में देखिए दादा पापा लोग के दूरदर्शन ही चलता था। दूरदर्शन अभी ना आ गया आज तक, जी न्यूज, ठीक है, मैक्स। पहले दूरदर्शन ही एक गो था, दूरदर्शन। ठीक है। और उसी दूरदर्शन से स्टार्ट होता था क्या, अंटीना लगा के लोग घुमाता था, रामायण महाभारत सब कुछ देखता था दूरदर्शन पर ही। ठीक है। अब वही पूछ रहा, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब से शुरू हुआ। 1982 से स्टार्ट हुआ रंगीन प्रसारण। हाँ, और ऐसे प्रसारण कब से शुरू हुआ था, 1959 से। ऐसे शुरू हुआ था 1959 से। देखिए 1959 से प्रसारण शुरू हुआ। दूरदर्शन का स्थापना कब हुआ था, 1959 से। नहीं लिखते हैं ऐसे करके ब्लू व्हाइट से बीच में दूरदर्शन लिखा आता है। तो 1959 में दूरदर्शन का स्थापना हुआ। 1965 से दूरदर्शन पर डेली प्रसारण होने लगा, डेली। और 1982 आते आते इस पर क्या होने लगा, रंगीन प्रसारण होने लगा। ठीक है, इस पर क्या होने लगा, रंगीन प्रसारण। 1959, 1965 और 1982। देखिए विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया। जैसे हम लोग झंडा लेते हैं ना, झंडा का प्रतीक क्या है, चरखा, बीच में चरखा, चक्र है ना, चरखा नहीं है, चक्र है। उसी तरह से कह रहा है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड, WILD वाइल्ड, FUND फंड, वर्ल्ड वाइड फंड जो है, वर्ल्ड वाइड फंड, इसका जो प्रतीक चिन्ह है ना वो क्या है, हाँ पांडा। क्या है, पांडा। इसमें इसके जो झंडा लगा आता है ना उसमें क्या है, पांडा है उसका प्रतीक चिन्ह। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लिख लीजिए स्विट्जरलैंड, लिख लीजिए स्विट्जरलैंड। इसका WWF का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। लिख लीजिएगा 1961 में इसका स्थापना हुआ था। मतलब कि एक तरह का संस्था है जो कि जीवों को क्या करेगा, संरक्षण देगा, यही देगा ना। मतलब कि जो भी जीव मतलब विलुप्त होने वाला है उसको संरक्षण देने का काम करेगा। हाँ, 1961 में हुआ है इसका स्थापना इसकी मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइड नया इस सबको संरक्षण देगा तो पता चला कि मनुष्य ही मनुष्य है, सब जानवर को लुप्त कर दिया, खत्म हो रहा है ना। 1961 में सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सब खत्म ही हो रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसमें दिया गया विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का नेटवर्क मतलब जोड़ने का काम, तो इंटरनेट है ना। इंटरनेट का बहुत साइड है, लिखिएगा वर्ल्ड WWW है, उसके बाद HTTP करके है, नहीं है, क्रोम है, सब क्या है, इंटरनेट का ही साइड है। तो किससे जुड़ता है बताइए, इंटरनेट से जुड़ता है। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा क्या है, तो इंटरनेट है।
देखिए ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल। अभी हम लोग ईमेल करते हैं ना, फॉर्म उम भरते तो अपना अपना ईमेल होता है, तो ईमेल के जन्मदाता जो है वो है टॉमलिंसन। कब हुआ था ईमेल का स्थापना? 1971 में। हाँ, ईमेल का स्थापना 1971 में। कौन है? टॉमलिंसन। ईमेल जो हम लोग करते हैं, मतलब कि एक ऐसा ईमेल का अर्थ होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ईमेल नहीं होता है, ई मेल। इलेक्ट्रॉनिक, इसे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का अर्थ होता है ईमेल करना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से मैसेज पहुंचाए। ठीक है, ईमेल का स्थापना 1971 में ईमेल का स्थापना हो गया। 1971 में ईमेल का स्थापना, ईमेल का स्थापना हो गया 1971 में। चलिए आइए देखिए, हम बोले थे ना WWE एगो HTTP ये सब है ना, इसका फुल फॉर्म देखिए पूछ रहा है आपको। तो WWE तो हो गया रेसलिंग का हो गया, WWW होता है ना। हाँ, वर्ल्ड, इसका लिख ले, याद है ना, WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका है तब फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। इसका क्या होता है? इस सेट में आया था ना, हाइपर टेक्स्ट, हाँ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का। सब क्या है? इंटरनेट का ही है ना, लिंक है। देखिए खिलाड़ी भी आपसे पूछा जाता है कि जैसे, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, फुटबॉल के कौन खेलता है? जैसे रोनाल्डो सब है ना, फुटबॉल खेलता है। जैसे बॉक्सिंग कौन खेलता है? और उसकी तरह लिया गया है कि दीपा कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कुमारी क्या खेलती है? तीरंदाजी खेलती है। साइना नेहवाल सब खेलती है, बैडमिंटन खेलती है साइना नेहवाल। सानिया मिर्जा खेलती है टेनिस, नहीं खेलती? सेरेना विलियम्स वो भी टेनिस, हाँ वो भी टेनिस खेलती है, सेरेना विलियम्स। देखिए भारत के करेंसी पर कोई भी नोट है ना, उस पर क्या भाषा होगा? 17 को भाषा, 10 सब पर। हाँ, एगो रहता है अंग्रेजी में, एगो हिंदी में, एगो अंग्रेजी में, 10 रुपया और 10 रुपीज़, ठीक है ना। दो भाषा, एगो भाषा रहेगा 10 रुपया हिंदी में, हाँ, बॉक्स में 15। अब बाकी जो बॉक्स है ना, है ये बॉक्स में 15 को भाषा है। टोटल भाषा कितना है? 17 को भाषा। टोटल भाषा कितना हो गया? हाँ, नहीं, टका पर जो है ना 17 को भाषा लिखा जाता है, जिसमें से एगो क्या है? अंग्रेजी, एगो है अंग्रेजी और एगो क्या है? हिंदी। 17 को भाषा है। और 17 को भाषा क्या है? 22 को क्या भाषा है हम लोगों का? 22 को कौन सा भाषा है? 22 को भाषा को राष्ट्रीय भाषा, 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, कहा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799 तक, 1789 से 1799 तक हुआ था फ्रांस की क्रांति। ये 10th के बुक में दिया गया है फ्रांस की क्रांति का बहुत बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने हैं ना? तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम इसी क्रांति से जुड़ेगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, बोना कहते हैं उसको, क्या हाइट उसका कम था। ठीक है, हाँ, क्रीमिया का युद्ध लड़ा था। ठीक है, क्रीमिया का सबका युद्ध हुआ था, फ्रांस की क्रांति से ही रिलेटिव है इस सब का युद्ध का। अब आइए, क्या दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कौन दिया? कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो नारा दिया था कार्ल मार्क्स। यह कहाँ के? जर्मन के। जर्मन की कौन थे? हिटलर नहीं था? हाँ, कार्ल मार्क्स लिख लीजिए बगल में, जर्मन। और जर्मन की कौन थे? हिटलर, जो सुभाष चंद्र बोस को क्या चीज़ का उपाधि दिया था? नेताजी का। पर द्वितीय विश्व युद्ध जो कारण बना था, हिटलर के ही कारण बना था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। देखिए देखिए फ्रांस की क्रांति जब हुई थी ना, तो फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द निकला था: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता मतलब क्या? जहाँ पे सब कोई, अमीर गरीब सब बराबर हो। ठीक है। स्वतंत्रता मतलब कि सबको बोलने भूखने की आज़ादी हो। ठीक है। बंधुत्व मतलब कि सबका भाईचारा हो, सबका आपस में क्या हो? भाईचारा हो। ये 3 शब्द जो निकल के आया था फ्रांस की क्रांति से, तो पूछा जाता है कि हम लोग जो संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो अपनाए थे, ये किस देश से अपनाए थे? तो कहाँ से अपनाएंगे? फ्रांस से ही। ठीक है। पूछा जाता है 3 शब्द: समानता का,
बंधुत्व का और स्वतंत्रता का जो शब्द अपनाए थे फ्रांस से ही अपनाए थे, क्या कि ये शब्द निकला ही है किससे, फ्रांस की क्रांति से। क्या कि लोग कहता था कि हम सब समान हैं, तराजू भी समान कर दो, एक तराजू होना चाहिए, ठीक है, एक नाप होना चाहिए, यहाँ पे जैसे गज चलता तो वहाँ भी गज चलना चाहिए, ठीक है, यही सब चीज़ चला था। देखिए एशिया का नोबल पुरस्कार तो ऐसे 1901 से दिया जाता है ना, लेकिन एशिया का नोबेल पुरस्कार जो कहा जाता है तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। इसको लिख लीजिए 1997 से दिया जाता है। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला से, फिलीपींस ऐसे लिख लीजिए मनीला। तो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक है, और इस कहाँ से दिया जाता है तो मनीला से दिया जाता है। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वहाँ से दिया जाता है क्या, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार। 1997 में इसका क्या होता है, स्थापना। जैसे नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, 1901 में, एक में हुआ था ना 1901 में, इसका कब हुआ था 1997 में। देखिए सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो देखिए CF ओजोन क्षयकारी मतलब कि ऐसा, देखिए ई है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल के जो ये भाग है ये भाग निचला वाला भाग, ठीक है, क्षोभ मंडल जो जाता है ना यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे से, और जहाँ हम लोग रहते हैं ना विषुवत रेखा से, यहाँ से 18 किलोमीटर रहेगा, ठीक है, और समताप मंडल आपको चल जाएगा 50 किलोमीटर। यहाँ से 50 किलोमीटर तक जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, समताप मंडल। और 35 किलोमीटर के आसपास तक में एक परत पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ओजोन परत, जिसका सूत्र क्या होता है O3, ये होता है ना। ये क्या करता है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है ना उसको छाँक देता है। जैसे हम लोग दूध को छाँकते हैं ना छन्नी से, वैसे सूरज में भी जो खराब चीज़ है उसको छाँक देता है। खराब चीज़ मतलब क्या, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण, वो अगर आते रहेगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर, ठीक है, कैंसर मतलब कि कोशिका अनियंत्रित हो जाएगी, त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो इसी को छाँक लेता है कौन, ओजोन परत, ओजोन परत छाँक लेता है। लेकिन हम लोग क्या किए, इतना ना हम लोग टेक्निकल हो गए हैं, इतना टेक्निकल हो गया है कि AC में सोएंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे, और इस सब से निकलता है एयर कंडीशन, सबसे क्या निकलता है, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जेट इंजन से, और इस सब कारण से हम लोग ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ था, तो अटलांटिक का ये सफ़ेद महाद्वीप के पास, जो कि कोरोना काल हुआ, जब आदमी मरने लगा तो क्या हुआ, रिकवर हो गया, जो छेद था वो क्या हो गया, पुनः धीरे धीरे ठीक हो गया। जैसे घाव हो जाता है उसको कोदते रहिएगा तो बड़े न होगा, और छोड़ दीजिएगा धीरे धीरे हो जाएगा ना। तो जब इंसान का मरने लगा तो क्या हो गया, पर्यावरण ठीक हो गया। ऐसे कोरोना हर साल, 1 साल के बाद 1 साल आते रहे, क्या नहीं आना चाहिए। हाँ, कोरोना आए कम से कम 1,02 करोड़ आदमी जाना चाहिए इंडिया से, नहीं हाँ, पूरा घटना चाहिए जनसंख्या, तब ना जीव जंतु भी जिएगा। यहाँ तो इंसान अपनों जीव जंतु बन गया है, जीव जंतु को मार दिया। तो अगला देखिए CPU। हम लोग का मस्तिष्क कहाँ चलता है, हम लोग का शरीर चलता है इतना से। आपका शरीर ऐसे है तब पर भी कोई काम नहीं, तैयो बहुत ज़्यादा शरीर रहेगा तो बॉडीगार्ड के रूप में खड़ा रहिएगा किसी के पीछे, न ये पूरा शरीर को चलाता है इतनी को 1400 ग्राम का चीज़, जो 1400 ग्राम का चीज़ है ना यहाँ पर, अग्रमस्तिष्क, परामस्तिष्क, ठीक है, परामस्तिष्क अग्रमस्तिष्क सब है ना, यही चीज़ चलाता है 1400 ग्राम पूरा सबको और पूरा दुनिया को, ठीक है। तो शरीर का CPU क्या हुआ, ये हुआ ना। तो ऐसी एक कंप्यूटर को कौन चलाता है, CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो वही कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, CPU को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट उसका फॉर्म है। देखिए हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है, तो सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है, 8। सौरमंडल में ग्रह की संख्या 9 था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को एक निकल गया, प्लूटो। अब कितना बचा, 8। तो पता ही है 8 ग्रह के बारे में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। देखिए 2 कंडीशन बनता है, फटाफट क्या आपका गोतिया सब नहीं आया जी, इनका गोतिया, प्रशांत का गोतिया सब नहीं आया। कॉलेज में कोई काम हो गया, एडमिशन ले लिया, बीएड वाला काम पड़ेगा। देखिए
सूरज का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा। ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा इसका, ठीक है, और चंद्रमा किसका ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, यही ना। ये जो ऐसे चंद्रमा है, ठीक है, तो यहाँ से चंद्रमा हमको पूरा दिखता है, तो क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णिमा है। ये क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा है ना, तो चंद्र ग्रहण का कभी भी लगेगा, कब लगेगा? पूर्णिमा को लगेगा। ऐसे भी चंद्र ग्रहण हमको दिखेगा कब? जब चंद्रमा उगेगा तभी है ना हमको। चंद्रमा अंधेरा लगेगा, चंद्र ग्रहण लगा कि नहीं लगा, हमको क्या मतलब? तो चंद्र ग्रहण जो मून क्लिप्स है या मून ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, ये हमेशा पूछेगा कब लगेगा, तो कहिएगा पूर्णिमा में। पूर्णिमा में लगेगा, स्थिति यही बनेगा, ठीक है, स्थिति यही बनेगा। और सूर्य यहीं पर रहेगा और चंद्रमा घूम के आ जाएगा यहाँ, और पृथ्वी यहाँ आएगा। तो अब चंद्रमा के ई भाग पर, चंद्रमा के देखिए, चंद्रमा के इस भाग पर रोशनी पड़ा सूरज का, इसी भाग पर ना, तो इस भाग पे रोशनी रुक गया, इस भाग के आदमी को दिखाई देगा चंद्रमा? धरती पे से थोड़ी नहीं दिखेगा ना। तो ये कौन सा दिन होगा? अमावस्या। और अमावस्या का दिन कौन सा लगता है? सूर्य ग्रहण। तो कहेगा कि सूर्य ग्रहण किस सा दिन? अमावस्या के दिन। कब? जब पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। कब लगेगा? पूर्णिमा के दिन लगेगा, ठीक। एक महीना में 2 अगर चंद्र ग्रहण लग गया तो ब्लू मून हो जाएगा वो, ठीक है। आइए, कहाँ है? शुद्ध जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हाँ, तो यहाँ से जल जाता है ऊपर, कचरा उचरा नहीं ले जाता ना, खाली पानी खींचता है ना, तो वर्षा सबसे शुद्ध जल कहा जाता है। लेकिन आज के युग में क्या हो गया कि हम लोग इतना नहीं धूल धक्कर कर दिए हैं पेट्रोल उट्रोल से कि हवा भी दूषित हो गया है। तो अब वर्षा भी आता है तो हवा को ले आता है नीचे आता है, सबको बैठा देता है ना जी। तो कहा था कि पहला वर्षा का 5, 6, 10 मिनट बौछार जो होता है उसमें नहीं नहाना चाहिएगा, कि उसमें धूल कण सब नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद खूब मच के नहाइए, उसमें दिक्कत नहीं होगा। वर्षा के पानी से क्या होगा? घेंघा रोग होता है। वर्षा के पानी से क्या होगा? घेंघा रोग होगा। काहे कि वर्षा के पानी में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है ज़्यादा। अब आइए, सर ज़्यादा आयोडीन से भी घेंघा रोग होता है, ज़्यादा से भी होता है। सब ज़्यादा देखिए, घेंघा रोग मेन होता है कमी से ही, ठीक है, ज़्यादा रोग। लेकिन नमक की अधिकता भी हो जाएगी तो भी आपको नुकसान करेगा। देखिए, कहाँ है? भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हम लोग विद्युत क्या तरह से उत्पादन बताइए। एक तो कोयला से जलवाते हैं, पानी से, पवन चक्की से, और सबसे तरीका है इजी क्या? सोलर प्लेट से, ठीक है। और तरीका है बैटरी से, रासायनिक क्रिया से बनाते हैं ना। तो 5 तरीका से हम लोग बिजली लेते हैं। 5 तरीका में सबसे ज़्यादा हम लोग 65% जो बिजली लेते हैं किससे? कोयला से लेते हैं सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा किससे लेते हैं? कोयला से 65% लेते हैं कोयला से, 12% लेते हैं जल से, और उसके बाद 2% लेते हैं परमाणु से। नहीं, कल उस दिन पढ़े थे अप्सरा, परमाणु रिएक्टर, नरोरा, तो परमाणु से लेते हैं। उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, है ना, उत्तर प्रदेश, उसने बोल भी दिए थे। क्या चीज़? पवन चक्की। देखिए हम बताते हैं, 12% जल, 65% कोयला, 2% परमाणु, पवन चक्की, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये सब से मिला के 12% होता है। जितना शेष बचा ना वो सब में चला जाता है। पवन चक्की सब कहाँ लगेगा? तमिलनाडु सब क्षेत्र में, ये क्षेत्र में, हाँ, जहाँ हवा चलते रहेगा। पश्चिमी बंगाल सब में लगेगी, समुद्र के किनारे। यहाँ हवा तो उतना थोड़ी चलता है जो कि उसको घुमा देगा। आइए देखिए, बस हल्का सा बच्चे 5 मिनट देख लीजिए। रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? अभी आप हमको बताएं। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ हो गया। उसके बाद क्या आएगा? समताप, उसके बाद आयन, उसके बाद आयन के बाद ये गलती लिखवा दी आप लोग, मध्य होगा, फिर आयन होगा, तब क्या होगा? बाह्य होगा। देखिए, इसमें बादल उधर वर्षा उर्षा होती है, बादल रहेगा, बिजली चमकेगा, सब कहाँ से? क्षोभ मंडल से, ट्रोपोस्फीयर से, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को बोलते हैं। इसी में ओजोन परत पाया जाता है आपको, और जहाज चलता है।
ठीक है। मध्य मंडल, मंडल में क्या होता है, इसकी क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये इसका क्या है, डेंसिटी अधिक है, यानी कि -100 डिग्री होता है इसमें, ठीक है। तो उल्का पिंड जो भी आएगा तो इसी में घर्षण से जलेगा। जो वो उल्का पिंड नहीं टूटता हुआ तारा आता है तो इसी में बर्फ़ बना हुआ, इसी में घर्षण से जलेगा, ठीक है। रेडियो तरंग जो हम लोग सुनते हैं, आयनिक किरण है यहाँ, तो रेडियो तरंग के लिए सैटेलाइट कहाँ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आयनिक कण ज़्यादा है, तब ना यहाँ पर उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह छोड़ेंगे तो यहाँ से सीधे क्या होगा, नीचे हम लोग को सैटेलाइट में प्राप्त होगा। तो रेडियो सब यहाँ चलता है, और यहाँ इसके ऊपर अगर चले गए घूमने के लिए तो लोग सब सुनते हैं कि अंतरिक्ष में घूमने के लिए चले आ गया। इसके ऊपर अगर हम लोग चाहते हैं ना तो समझते हैं अंतरिक्ष पहुँच गए हम लोग, और कितना 640 किलोमीटर के ऊपर पहुँच गए, तो मतलब क्या अंतरिक्ष। अगर आदमी नीचे उतरता है यान से तो गिरता नहीं है नीचे से, कहाँ से ऊपर, नहीं समझे, बोलिए फिर से। अंतरिक्ष में आदमी मतलब बाहर निकलने के बाद नीचे नहीं आता है, आदमी से बाहर निकल ही नहीं सकता है। अगर आदमी यान से बाहर निकलेगा तो आदमी मर जाएगा, काहे कि वहाँ जहाँ प्रेशर नहीं है ना, आप पहाड़ पे, आप अंतरिक्ष में आदमी उतर के नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है, नहीं अंतरिक्ष में रहेगा, नीचे नहीं आ सकता है। उसमें सूट रहता है हल्का सा, बाहर ऐसे झाँक उक लिया, जैसे वायुयान चलता है तो लोग निकलता है खिड़की से झाँकने के लिए, जैसे हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो गुटखा खाए, थूक फेंक दिए, नहीं फेंक दिया, बिस्कुट ले लिए। बस भी चलते हैं तो हाथ निकाल देते हैं, लेकिन जहाज़ चलते हुए किसी को देखते होंगे हाथ निकालते हुआ है, या मुड़ी निकाल लेता होगा, नहीं ना। तो बताइए, जब जहाज़ से नहीं निकाल सकता है तो यान से कैसे निकालेगा। यहाँ अगर वो अचानक वहाँ पे मशीन बंद हो गया तो वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर जाएगा नहीं, मशीन अगर बंद रहेगा तो ऊपर चक्कर लगाते रहेगा पृथ्वी का, वो कृत्रिम उपग्रह की तरह चक्कर, लेकिन नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे आने के लिए उसको प्रेशर दाना लेना पड़ेगा। ये समझ में हमेशा रखिएगा कि काहे, एक चीज़ याद रखिएगा कि काहे नहीं होता है। जैसे आप लोग बाहर निकलते हैं ना, पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, नाक से खून निकलता है, वायुदाब जैसे कम होगा, हम देखिए पैन वो करता है ना जी, पैन उल्टी करता है ना, देखते हो ना, इंक लग जाता है। का है कि जेब में रखे वायुदाब कम हुआ, हम लोग के ऊपर प्रेशर है, तो नस को दबैले है, सब नस को दबैले है तो फट नहीं रहा है। जैसे वायुदाब कम होगा नस फट जाएगा, वायुदाब कम होगा फट, तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा, नहीं होगा कम। वायुदाब जैसे ऊपर हो जाता है, वायुदाब कम होता है तो हम लोग का नाक से, मुंह से और पैन से इंक क्या होता है, निकल लेता है। इसमें भी वायुदाब के कारण ही ना हम लोग लिख रहे हैं, वायु प्रेशर होता है तो लिखा जा रहा है। हाँ, दूसरा होता है साइंस में के सूत्र के कारण कि उसमें इंक आते रहता है। देखिए एक दो और देख लीजिए, है ये तो हो ही गया, हवाई जहाज समताप मंडल में हो ही गया। हाँ एक मिनट, हम पूछ लीजिएगा। ब्रह्मांड सौमंडल का हो गया, सौमंडल का हो गया ना, ये सौमंडल का हो गया। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कितने महीने तक सक्रिय रहती है, 120 दिन बताए थे ना, ये भी हो गया, जून से सितंबर, ये भी खत्म हो गया। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन क्या था, आत्माराम पांडु क्या था, किसके निर्देश पे क्या था, तो केशव चंद्र सेन के निर्देश पे क्या था, ठीक है। केशव चंद्र सेन जो भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, ठीक है, उसी के आज्ञा पे आत्माराम पांडु के थे प्रार्थना समाज का स्थापना। तो कुछ कुछ समाज है आपका, जैसे ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, ठीक है, परमहंस हंस मंसलिक अति परमहंस, अरे हाँ राम नहीं राम किस तो हाँ परमहंस मंडली का स्थापना किसने किया, रामकृष्ण मिशन का स्थापना जैसे स्वामी विवेकानंद किए थे। परमहंस मंडली का स्थापना लोकहितवादी जिसको कहते हैं गोपाल हरि देशमुख किए थे, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है आपको पूछा जाएगा, जो इसको आपको याद करना पड़ेगा। वेदांत कॉलेज का आप लोग को पता चुके हैं, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, बस यही सब। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना कौन की थी, तो भारत की मदर भारत मूल्य कहीं और की थी, लेकिन उसको भारत में रह के सेवा की थी, कौन का चलाई थी, मदर टेरेसा। तो आज बहुत शॉर्ट में खींचे, ठीक है, टाइम नहीं था तो आज इतने रखिए, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके इसको ख़त्म करेंगे, ये तो ख़त्म है।